हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आपके पास कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। आप कोई भी ट्रेड से हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, फिटर से हो, प्लम्बर से हो, कोई भी ट्रेड से हो, आपका आईटीआई कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आपका मन में यही आता है व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है ना। तो उस वक्त अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हो तो आपका 2 से 3 साल ख़राब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी साल बर्बाद हो सकता है, आपका एनर्जी वेस्ट होगी, आपका मनी वेस्ट होगा। अगर आपको पता हो कि आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, कौन-सा कोर्स करेंगे, हायर स्टडीज़ करेंगे या फिर प्राइवेट जॉब करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे या फिर कोई बिज़नेस करेंगे। आपको अगर ये सब पहले से पता होगा तो आपका करियर बहुत बेटर हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, प्राइवेट जॉब इसीलिए सिर्फ़ जॉइन करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है आईटीआई के बाद वो क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या उनके पास करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बट आईटीआई के बाद भी बहुत सारे करियर अपॉर्च्युनिटीज़ होते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या गोल है। हर किसी का ड्रीम सेम नहीं है। किसी को बिज़नेस करना है, किसी को हायर स्टडीज़ करनी है, किसी को सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी करियर चूज़ कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में टॉप 7 करियर ऑप्शन आफ्टर आईटीआई हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या है? अप्रेंटिसशिप एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां आप कंपनी में काम सीखते हैं, स्टाइपेंड मिलता है आपको उसके बदले, और इंडस्ट्री से आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ये 1 ईयर का प्रोग्राम होता है। आप अब जब अप्रेंटिस कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखने मिलता है। मंथली आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, 7,000 कुछ मिलता है। आप इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस गेन करोगे, है ना। आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। आप 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप कर चुके हो, मतलब इसको एक्सपीरियंस के तौर पे ही लिया जाता है, तो आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आप किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो मान लो उस कंपनी में अब कोई वैकेंसी निकलती है तो वो कंपनी सबसे ज़्यादा वेटेज आपको ही देगी क्योंकि आपने उस कंपनी से अप्रेंटिस कर चुका है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा वेटेज मिलेगी। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि जो कैंडिडेट अप्रेंटिस के रूप में काम कर रहे हैं उनको परमानेंट एम्प्लॉय भी बना दिया जाता है। तो ये सब अप्रेंटिस का बेनिफिट है, इसकी ये सारी अच्छी बात है। एंड देन सेकंड देखते हैं। सेकंड में है हायर स्टडीज़। हायर जॉब नहीं करना, अप्रेंटिस भी नहीं करनी, गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, प्राइवेट जॉब नहीं करनी। तो आपको अगर इंटरेस्ट है, मुझे और पढ़ना है, आपका कोई फाइनेंशियली प्रेशर नहीं है, आपको इंटरेस्ट है कि मैं और ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं। आप डिप्लोमा कर सकते हैं। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है, आप डिप्लोमा कर सकते हो आईटीआई के बाद। लेटरल एंट्री कर सकते हो। इसमें डिप्लोमा 2 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन होता है, और अच्छी बात ये है कि डिप्लोमा के बाद आप बीटेक भी कर सकते हो। आपको बीटेक करने के लिए भी एक रास्ता खुल जाता है। तो डिप्लोमा के बाद आप डिप्लोमा 2 ईयर का होता है प्लस बीटेक 3 ईयर का। इसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बीटेक भी कर सकते हो डिप्लोमा के बाद। देन एक कोर्स होता है CITS, क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये कोर्स वो लोग करते हैं जिनका इंटरेस्ट है आईटीआई में ट्रेनर बनने का, इंस्ट्रक्टर बनने का। लोगों को उनको सिखाने के लिए कुछ अच्छा लगता है, वो टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो ये CITS कोर्स कर सकते हैं। CITS कोर्स 1 ईयर का होता है। एंड 1 ईयर का कोर्स में आपको सबसे पहले आपका एक एंट्रेंस होता है। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको आपके जो भी स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाती है। देन आजकल एक और कोर्स है BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशन। ये एक ऐसा स्किल बेस्ड ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें ट्रेड थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी पढ़ाई जाती है, बट प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल में स्पेशली फोकस करते हैं ये लोग, और इंडस्ट्री के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आईटीआई के बाद आप डायरेक्टली मुझे ग्रेजुएशन करना है अब, तो आप ये BVOC कोर्स
कर सकते हैं। जैसे ही आईटीआई में प्लेसमेंट होता है वैसे ही बीवॉक में भी प्लेसमेंट होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड करियर ऑप्शन है गवर्नमेंट्स जॉब। तो बहुत लोगों का ऐसे है कि मुझे प्राइवेट जॉब्स नहीं करनी, मुझे हायर स्टडीज़ भी नहीं करनी, लेकिन मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आप वो भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब करने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जॉब सिक्योरिटी होगी, फिक्स मंथली सैलरी होगा, रिटायरमेंट के बाद अच्छा पेंशन होगा, समाज में एक अच्छा रिस्पेक्ट भी मिलेगी, अच्छा स्टेटस होगा, है ना? तो अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना तो आप सबसे पहले जैसे इंडियन रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज़ में आरआरबी, टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट लोको पायलट, ये सब की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीएसयूज़, बहुत सारे पीएसयूज़ कंपनी होते हैं। पीएसयूज़ मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनका ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। मतलब आप सोच लो कि आपको गवर्नमेंट में ही जॉब मिल गई, ऐसी कंपनीज़ हैं ये। देन आपको अगर इच्छा है कि डिफेंस में मुझे जाना है, मुझे नेवी में इंडियन नेवी में करनी है, इंडियन आर्मी में करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। देन और भी बहुत कुछ है, इसरोज़, डीआरडीओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे भी अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं। आप ये सब में भी जॉब कर सकते हो। सो ये था हमारा गवर्नमेंट जॉब्स। हमारा फोर्थ ऑप्शन है प्राइवेट जॉब्स। अब अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है, प्राइवेट में भी कोई बुराई नहीं है। अगर अच्छा कंपनी मिल जाती है तो आप प्राइवेट में भी जॉब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, मुझे अब प्राइवेट जॉब करनी है, विथ स्टडी करना है या डिस्टेंस लर्निंग करते हुए भी कोई-कोई जॉब करते हैं, तो आप प्राइवेट जॉब भी चूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज़ होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती है, ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, प्रोडक्शन यूनिट होती है। प्रोडक्शन मैं जब अपना करियर का स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही स्टार्ट किया था। मैं जिस कंपनी में जॉब कर रही थी, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में थी। देन आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हो। तो आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, जो भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहो। एंड देन प्राइवेट कंपनी में आपको सैलरी 12,000 से 25,000 तक मिल सकती है, बट ये डिपेंड करता है कि कौन-सा कंपनी है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है कि उसक वो कितना सैलरी देगी। ये था हमारा प्राइवेट जॉब के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है स्किल डेवलपमेंट। देखो, आजकल अगर सिर्फ़ आपके पास आईटीआई सर्टिफ़िकेट है, तो उतना इनफ नहीं है। आईटीआई के बाद कुछ एडिशनल टेक्निकल स्किल सीखो, जैसे पीएलसी, सीएनसी, ऑटोकाड, वेल्डिंग इंस्पेक्शन, कंप्यूटर स्किल। और कंप्यूटर स्किल तो आपको हर जगह इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर स्किल सीख जाते हो, तो आपको वो कभी न कभी वो काम आएगा ही, और आपको सीखना ही चाहिए हर किसी को। क्योंकि आप कोई भी ट्रेड से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ ये इलेक्ट्रॉनिक्स या आईसीटी, एसएम, आईटी वाले ही, उनको ही कंप्यूटर सीखना चाहिए। आप कहीं पे भी रहो, ये इंडस्ट्री में काम आ जाता है। आपको कभी न कभी ऐसे कोई काम आ जाएगा, कंप्यूटर यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको अगर आता ही नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? इसलिए एटलीस्ट बेसिक कंप्यूटर स्किल तो आनी ही चाहिए। देन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारे कोर्स भी आप कर सकते हैं। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पीएलसी, सीएनसी, ये सब का 6 ईयर, 1 ईयर कोर्स होता है, और उसके बाद इस कोर्स के बाद आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलती है। इन और अगर ये सारे स्किल आप कंप्लीट करते हैं, तो आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो जाती है, नॉलेज हो जाती है, तो आपका रिज़्यूमे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बेटर सैलरी पैकेज भी मिल सकती है, और एक अच्छा कंपनी में जॉब करने की चांसेस भी बहुत बढ़ जाती है ना? तो डेवलपमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ ऑप्शन है बिज़नेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ना जॉब में इंटरेस्ट है, ना हायर स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, ना कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, बट उनका इंटरेस्ट है बिज़नेस में। वो चाहते हैं हम मैं खुद का कुछ करूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनूँ। तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। आप कोई भी ट्रेड से हो, आप एक रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हो, सर्विस सेंटर खोल सकते हो। तो मैं एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल शॉप भी खोल सकती हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्विस सेंटर खोल सकती हूँ, रिपेयरिंग शॉप खोल सकती हूँ, और जैसे कि सीसीटीवी, एलईडी,
इन्वर्टर, इंस्टॉलेशन का भी शॉप मैं खोल सकती हूँ। तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सोलर ट्रेड से हो तो आप सोलर इंस्टॉलेशन का भी शॉप खोल सकते हो। अगर वेल्डिंग ट्रेड से हो तो वेल्डिंग का शॉप, प्लम्बर है तो प्लम्बर का शॉप। तो वैसे आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी आपका ट्रेड है, आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी शॉप खोल सकते हो। तो ये लास्ट है 7 नंबर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अब मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया कि आप गवर्नमेंट जॉब्स करो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। बट बताओ कि आजकल इतना ईज़ी है क्या गवर्नमेंट जॉब पाना? आपको गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे ही तो जॉब आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहला आपके पास, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब इंडियन रेलवेज़ में अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईटीआई डिप्लोमा के बाद वो रेलवेज़ की जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे आरआरबी की करते हैं, एएलपी की करते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन की करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे है इंडियन रेलवेज़ में अपॉर्च्युनिटी। आप उस जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप डीआरडीओ, इसरो, वेल, सेल, एनटीपीसी एसेट्रा, ये सारे जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। बट अपना इंटरेस्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप एक प्लान करो, एक रोड मैप बनाओ। आजकल प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप यूट्यूब से भी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो। यूट्यूब से नहीं करनी तो बहुत सारे कोर्सेज़ आते हैं, स्पेशली एएलपी के लिए कोर्सेज़ आते हैं, टेक्नीशियन के लिए कोर्सेज़ आते हैं। तो आप उस एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको मतलब खुद का प्रिपरेशन करना है, बुक से प्रिपरेशन करना है, खुद आप ऑनलाइन से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप जैसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। चाहे आप कोई कोर्स से प्रिपरेशन करो, या यूट्यूब से प्रिपरेशन करो, या फिर बुक से प्रिपरेशन करो, आप कर सकते हो। सो ये था हमारा लास्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारे कुछ टॉप 7 कैरियर ऑप्शन आफ्टर आईटीआई। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं आप। अप्रेंटिसशिप नहीं करना है तो हायर स्टडीज़ कर सकते हो, अगर आपको आगे पढ़ने का इंटरेस्ट है। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी कर सकते हो, एलिजिबल हो। प्राइवेट जॉब्स कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो, बिज़नेसेस कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो लास्टली मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इनमें से कोई भी करियर ऑप्शन चूज़ करो, बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप किसी को देख के उसका कॉपी करने का कोशिश मत करो। अब देख लिया आपका सीनियर कोई जॉब कर रही है, प्राइवेट जॉब कर रही है, चलो मैं भी कर लेती हूँ, ऐसे एकदम नहीं करना है। आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर आपका कोई फ्रेंड कोई कोर्स कर रहा है तो आप भी वो करने लगे, ऐसे नहीं है। आपका फ्रेंड है, उसका एक आपका फ्रेंड का कोई अलग गोल हो सकता है, उसका कोई अलग इंटरेस्ट हो सकता है, आपका कुछ अलग इंटरेस्ट हो सकता है, आपका डेस्टिनेशन कुछ अलग हो सकता है ना? तो अगर आप किसी का कॉपी करेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाएँगे। इसीलिए जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप करियर चूज़ करो, ताकि लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ मिले, जॉब सैटिस्फैक्शन मिले और आपको भी खुशी हो वो जॉब करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, फ्यूचर में आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा, सैटिस्फैक्शन मिलेगी उस जॉब से। तो आप ऐसे अपने करियर चूज़ करते हैं, खुद चूज़ कर सकते हैं। एंड बाकी सब आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है, कौन-सा करियर चूज़ करना है, ये आप बहुत अच्छा से जानते हैं। सो ये थे कुछ 7 अपॉर्च्युनिटी आफ्टर आईटीआई। आप अगर किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़ हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफ़िनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है नीमी क्वेश्चन बैंक की। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से हैं तो आप वो प्लेलिस्ट चेक ज़रूर करें। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।